हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के क्वेश्चन को इमेजिन करके समझाया जाता है, जिससे कि आप कभी भी लाइफ में फिर से क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में देखिए, 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपए है। ब्याज दर आप कितनी है। काफी क्वेश्चनों में क्या होता है, हमको ब्याज की दर दे दी जाती है 10% वार्षिक, 20% वार्षिक, इस तरीके से, और हमसे पूछा जाता है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको टाइम दिया है, साधारण ब्याज जो कि हमें पूछा जाता है वो यहाँ पर आपको पहले बता दिया है। अब आपसे ब्याज की दर पूछी हुई है, तो इस तरीके से सवालों को करने के लिए काफी लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसा कि फॉर्मूला होता है SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा टाइम अपॉन 100। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हो सकता है आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आए, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है ना आपको थोड़ा सा घुमाकर बताया हुआ है 2 वर्ष 3 माह। और अगर आप इसको समझ भी लोगे फिर भी हो सकता है आप कंफ्यूजन रहे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। इसीलिए हम क्वेश्चन को इस तरीके से डीपली से समझाते हैं, जिससे कि आप भी श्योर हो जाएं कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह रहा है 1600 की धन राशि पर, मान लो कोई 1600 रुपए है, उस पर 2 वर्ष 3 माह। अब उसको ना किसी इंटरेस्ट रेट पर ब्याज के रूप में दिया हुआ है 1600 रुपए का। अब 1600 रुपए को 2 वर्ष 3 माह के बाद जब कोई व्यक्ति यूज करता है, उसके बाद वो साधारण ब्याज जो है ना 252 रुपए देता है। 1600 रुपए पर कितना दे रहा है, 252 रुपए 2 वर्ष 3 माह यूज करने के बाद। अब इन्होंने पूछा ब्याज की दर क्या होगी। इसको आप इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1600 रुपए लिए और उसने 2 वर्ष 3 माह यूज किया, और उसके बाद उसने साधारण ब्याज 252 रुपए रिटर्न दिए। अब पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कितने % की दर है। आपको पता होगा ब्याज की दर निकालने के लिए या तो हम फॉर्मूले का यूज कर लें। अगर फॉर्मूले का आपको यूज करना है, उसके लिए आपको फॉर्मूले की डीपली भी समझना होगा कि किस टाइम पर कितना टाइम और क्या रेट हमको रखना है। यहाँ पर आपको टाइम सीधा नहीं बताया है, यहाँ पर आपको 2 वर्ष 3 माह बताया है। इसलिए हम क्वेश्चन को बहुत ही डीपली से समझेंगे। 1600 रुपए है। अब आप टाइम देखिए, टाइम कितना है, 2 वर्ष 3 माह। अगर आप इसे डायरेक्टली वर्ष में चेंज करेंगे तो आपका ये कितना होगा, 2.25 ईयर्स, 2.25 वर्ष। और अगर आप इसे महीने में चेंज करेंगे तो आपका ये होगा 27 महीने, 12 दूनी 24 और 3 27 महीने। तो यहां से आप या तो वर्ष में चेंज कर लो या फिर इसे महीने में चेंज कर लो, जैसा आपके लिए इजी रहे आप वैसा इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसको चेंज करेंगे वर्ष में। पहले हम वर्ष में चेंज करके देखते हैं, फिर दोबारा मंथ में चेंज करके देखते हैं। आंसर देखना आप दोनों का सेम आएगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका टाइम जो है ना वो है 2.25 वर्ष। अब इस 2.25 वर्ष में जो आपको ब्याज दे रहा है, ब्याज कितना मिला है, इक्वल आपको 252 रुपए। टाइम कितना है, 2.25 वर्ष, ब्याज कितना मिला है, 252 रुपए। अब आगे देखिए आप, 1 वर्ष का ब्याज, इसीलिए 1 वर्ष का कितना होगा आपका 252 अपॉन 2.25। ये आपका आ गया 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष हमको पता है
कि एक वर्ष में जितना मनी लगता है ब्याज का, वो उससे हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको 1000 रुपए का अगर 100 रुपए लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 1000 के हिसाब से 100 की वैल्यू निकालेंगे कि ये कितना परसेंट है। 1000 रुपए पर 10% ब्याज लग रहा है तो 1000 का 10% 100। अब अगर आपसे कहा जाए कि 1000 रुपए पर 100 रुपए हमें मिले हैं, ब्याज की दर क्या है, तब हम 1000 रुपए को 100% करेंगे। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, 100 रुपए की वैल्यू, और 100 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी, 10%। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। यहाँ पर हमारा 100% कितना है, 100% इक्वल है आपका 1600 रुपए। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको किसी ने दिया है 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना हुआ है, 100 रुपए। 1000 का 10% कितना हुआ है आपको, 100 रुपए। अब वो यही कहते जाए कि 1000 रुपए पर हमको 100 रुपए मिले हैं, 1000 पर 100 रुपए मिले हैं, तो इसका परसेंटेज आपसे पूछे कि कैसे निकालेंगे हम। जैसे यहाँ पर एक वर्ष में कितना दे रहा है, इतने रुपए। ठीक है, यहाँ पर बता दिया है कि एक वर्ष में 1000 पर 100 रुपए मिल रहे हैं, इसकी आपसे ब्याज दर पूछी है, तो हम कैसे निकालेंगे, 100% बराबर 100% बराबर 1000 आपका ये हो गया। ठीक है, फिर यहां से हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, 1 जीरो कम हो जाएगी, आपका आ गया 10% बराबर 100 रुपए। आप यहां पर समझ सकते हो क्वेश्चन को अच्छे से। 100 का 10% कितना हुआ आपका, 100 रुपए। ठीक है, 100 का 10% कितना, 100। और आपसे कहता है कि 1000 रुपए पर 100 रुपए ब्याज मिलते हैं, ये कितने परसेंट हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे, 1000 को करेंगे 100 के बराबर, या 100 बराबर 1000, 100% बराबर 1000। अब 10% कितना आया, 100 रुपए। तो हमको क्या निकल कर आया कि 1000 रुपए पर जो 100 रुपए लग रहे हैं वो कितने परसेंट है, 10%। और हमने ऊपर निकाल के भी देखा था ना, 1000 का 10% कितना है, 100। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, 100% बराबर 1600 रुपए। अब 1600 रुपए निकालने के बाद हमें रुपए कितने निकालने हैं, ये कितने परसेंट है एक वर्ष में जो लग रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, आपका 1/16% आपका 2 जीरो से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 ये आ गया। हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसीलिए आपका 2.25 इसी तरह यहां पर मल्टी कर देंगे, 2/16 मल्टी 2.25। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह भी लगाना ये बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें पता चलेगा कितना हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो आपका कैलकुलेशन ये आ रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 16 एकम 16 आपके कितने बच्चे, 9, 16 पंजे 80। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आएगा आंसर वो आएगा 7%। ठीक है, तो आपका जो आया है गलत हो गया, ये आपका जो आया है ये 7% वैल्यू निकल के आई है इसकी। ठीक है, आपका जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 7%। ये आपका आंसर। ठीक है, आप फिर से समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा था कि 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 252 रुपए है, ब्याज की दर बताइए। तो हमने सबसे पहले 2 वर्ष 3 माह को माह में चेंज किया। 2 वर्ष 3 माह को किस में चेंज किया है, वर्ष में। तो वर्ष कितना होगा हमारा, 2.25 वर्ष। अब जब 2.25 वर्ष में हमारे 252 रुपए लग रहे हैं, तो आपका एक वर्ष में कितना हुआ,
252 अपॉन 2.25, ठीक है। और ये जो जिसकी बात होती है वो हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%, इसलिए हमने 100% बराबर 1600 रुपए। 1 रुपए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 से 0 कैंसिल, आपके 1/16 ये आगे 1 रुपए की वैल्यू। हमें कितने रुपए की वैल्यू निकालनी इसने की, इसका हमने मल्टी कर दी तो आपका आ गया ये 7%। अब समझते हैं दूसरे तरीके से। इस तरीके से आंसर आ गया लेकिन थोड़ा सा टफ है, कैलकुलेशन हार्ड है। इस आंसर ये भी ठीक है आपका परफेक्ट है। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन इजी होती, मान लो यहाँ पर होते आपके 252 की जगह 225, तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। बट यहाँ पर क्या कैलकुलेशन हार्ड हो रही है, इसलिए हम दूसरे तरीके से कराएंगे इसे। हम इसको चेंज कर लेंगे महीने में। 2 वर्ष 3 माह को हम किस में चेंज कराएंगे, महीने में। आपका ये कितने हो जाएंगे, 27 माह, 27 माह, ठीक है। अब आप देखो 27, 2 वर्ष 3 माह का मतलब 2 वर्ष 3 माह का मतलब 27 महीने, 12 दूनी 24 और 3 27। तो आपके 27 महीने में कितना मिल रहा है आपको, 252 रुपए। 27 महीने में 252 रुपए आपको मिल रहे हैं ब्याज के तौर पर। तो 1 महीने में कितना पड़ा आपका, 1 महीने का 252/27, ठीक है। और आपका ये आंसर जो अब 1 महीने का निकालने के बाद हम कितने महीने का निकालेंगे, 12 महीने का, क्योंकि जो हमसे रेट लगती है वो 12 से लगती है, इसलिए 12 माह का क्या होगा, 12 का मल्टी 252/27, ठीक है। अब 12 माह का जो वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आ रही है, 12 गुणा 252/27। अब हमको इसकी परसेंटेज निकालनी होगी। ये जो रुपए आ रहे हैं वो 1600 के हिसाब से कितने परसेंट हैं ये रुपए, 1600 रुपए हमारे कितना है, 100%, इसलिए हम यहाँ पे कर लेंगे 1600 बराबर 100%, ठीक है। हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है, इस रुपए की, कि ये रुपए कितने परसेंट होंगे 1600 के हिसाब से। इसीलिए 1 रुपए कितनी, 1 रुपए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1/1600, सॉरी 16, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 12 गुणा 12 मल्टी 252/27 इक्वल 12 मल्टी 252/27 मल्टी 16%, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 7%, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वर्ष में भी चेंज करके और माह में भी चेंज करके। अब इसी तरीके का आप थोड़ा इजी क्वेश्चन को हम समझते हैं दोबारा से, जिससे कि आपके और अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है, इसलिए आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे, इसीलिए इसी के सेम जैसा क्वेश्चन हम दूसरा ले रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से सवाल समझ में आ सके। हम मान लेते हैं कि 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 225 रुपए मिलता है। कितना, 225 रुपए। आप यहाँ पर 252 ना मानकर मान लीजिए आप 225, जिससे कि आपका कैलकुलेशन इजी रहे। अब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आप देखिए 2 वर्ष 3 माह, इसका मतलब क्या हुआ आपका 2.2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष 2.25 वर्ष, इसको आप चेंज कैसे करोगे, बराबर 225 रुपए। आपको इतना ब्याज मिल रहा है कितने सालों में, 2.25 साल। अब ये हमने कैसे साल निकाली, ये 2 वर्ष तो हमारे लिए सीधे सीधे हैं, ठीक है। अब 1 वर्ष में कितनी होती है, 12। अब 12 का कितना, ये 3 ही तो है, 1/4 ही तो है हमारे पास, तो 1/4 कितना होता है, 2.25, ठीक है। तो इस तरीके से 2.25 वर्ष बराबर 225, इसलिए 1 वर्ष बराबर 1 वर्ष में हमें तो कितना मिलेगा, 1 वर्ष का जब आप डिवाइड करोगे 225/2.25
कैंसिल करोगे तो आपका कट जाएगा, बट तो जीरो ये ऊपर पहुंच जाएंगे, आपका एक ये आ जाएगा आपका 100 रुपए। आपको एक वर्ष में कितने रुपए मिल रहे हैं? 100 रुपए ब्याज के मिल रहे हैं, इसलिए 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे आपके? 200 रुपए। जब 2 वर्ष में 200 रुपए हो जाएंगे तो 3 माह में कितने होंगे आपके? 25 रुपए। 3 माह के हिसाब से कितने हुए आपके? 25। 6 माह के हिसाब से कितने हुए हैं? 50। और 12 माह के हिसाब से कितने हुए आपके? 100। और 24 माह के हिसाब से कितने हुए आपके? 200। और अब आपको 24 माह प्लस 3 माह तो आपके कितने हुए? 200 प्लस 25 बराबर 225। ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन? इन्होंने कहा था कि 225 रुपए हमें को मिल रहे हैं 2 वर्ष 3 माह में, इसलिए हम टाइम को हमेशा एक ही इकाई में चेंज कराएंगे, तो वर्ष में चेंज कर लें या फिर माह में चेंज कर लें, इसलिए हमने वर्ष में चेंज किया। 2.25 आपका 2.25 बराबर 225 रुपए, क्योंकि हमें 2.25 वर्ष में कितना मिल रहा है? हमें 225 रुपए, इसलिए एक वर्ष का हमको कितना मिलेगा? 100 रुपए। अब 100 रुपए आप देख लो, एक वर्ष में 100 है, 2 वर्ष में 200, और 2 वर्ष 3 माह में कितना हो जाएगा आपका? 3 माह में 25 रुपए, तो 2 वर्ष 3 माह आपके 225 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष 3 माह में आपके हो गए 225 रुपए, ये रहे आपके 225 रुपए। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो, एक वर्ष में जो आपको मनी मिल रहा है ब्याज के तौर पर, वो आपको मिल रहा है 100 रुपए। अब आपको निकालना है कि 100 कितने परसेंट है 1600 के हिसाब से, क्योंकि 1600 कितना है आपका? 100%, क्योंकि जिसकी बात होती है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो 100% बराबर आपका 1600 रुपए। अब यहां से आप क्या करोगे? 1/16% बराबर आपका आ गया 1 रुपए। ठीक है, फिर से समझ लो, एक वर्ष में आपको ब्याज के दौर में कितने मिल रहे हैं? 100 रुपए। अब ये हमारा कितना परसेंट है? 100। अब हमें इसी के हिसाब से निकालना है कि 1600 के हिसाब से 100 रुपए कितने परसेंट है। तो 100% बराबर 1600 रुपए। 1 रुपए वैल्यू निकालने के लिए हमने 1600 का डिवाइड लगा दिया, तो 1 रुपए बराबर 1/16%। हमें निकालना कितना है? 100 रुपए, इसलिए 100 रुपए क्या आएंगे आपके? 100/16। 100 का मल्टी कर दिया हमने, परसेंट बराबर 100। ठीक है, अब 1696, तो आपका ये 4 से डिवाइड कर लो, 25/4। 4 चक 16, 25 चक 100, तो आपकी ये परसेंट कितनी निकल कर आई है? 25/4%। ठीक है, तो आपकी ब्याज की दर कितनी है? 25/4%। ठीक है फ्रेंड, आप कैसे पता करोगे कि आपका आंसर बिल्कुल राइट है? इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आपको करना क्या है? आपको कि आपकी जो दर आ रही है 25/4%, आर आपका कितना आ रहा है? आर आपका निकल कर आ रहा है 25/4। अब आपको करना क्या होगा कि 1600 का 25/4 कितना होगा? इसलिए हम क्या निकाल लेंगे? इसको हम चेक कर सकते हैं फॉर्मूला रखकर, और अगर फॉर्मूले में रखने पर यहाँ पर ब्याज बिल्कुल राइट आ जाए तो हम समझ लेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। वो हम कैसे लगाएंगे? फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला होता है SI बराबर मूलधन कितना है आपका? 1600 रुपए, आर कितनी है? 25/4 अपॉन 100, टाइम कितना है आपका? 2.25 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, 0 0 0 0। ठीक है, अब आपका ये आ गया है 4 से 4 ये कट गया, आपको 4 गुणा 25 गुणा 2.25, 25 चक 100, तो 100 मल्टी 2.25, आपका ये आंसर आ जाएगा 225 रुपए। आपको ब्याज इतनी मिल रहा था, 225 रुपए। तो इस तरीके से हम किसी भी आंसर को चेक कर सकते हैं। जैसे हम क्या, अगर परसेंटेज की दर पूछी है तो जो हमारी परसेंटेज की दर आएगी उसको हम सवाल में फिर से रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो ब्याज क्वेश्चन में बताया हुआ है वही आ रहा है या नहीं। अगर आपका ब्याज सेम आ रहा है तो समझ लो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगर कहीं पर भी थोड़ी मिस्टेक आएगी तो समझ लो आपका आंसर राइट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप समझ लो
इन्होंने कहा 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 माह। तो सबसे पहले हम इसको क्या कराएंगे, चेंज कराएंगे या तो वर्ष में या महीने में। तो ये हो गया आपका 2.25 वर्ष। कितने रुपए मिले आपके, 225 रुपए। ठीक है, तो 1 वर्ष का हमने निकाल लिया, 1 वर्ष का आ गया आपके 100 रुपए। अब आपको पता होगा 1000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर, 1000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर का क्या मतलब है आपका कि 1000 रुपए पे 10% एक साल में रुपए मिल रहे हैं 100 रुपए। तो यहाँ पर भी कितना मिला आपको, 100 रुपए। अब ये 100 रुपए 1600 के हिसाब से कितने परसेंट है वो हम कैसे चेक कराएंगे। 100% कितना है आपका 1600 रुपए। तो 1 रुपए कितना हुआ आपका 1/16। तो 100 रुपए कितने हुए आपके 25/4 रुपए, 25/4%। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आएगा कितना 25/4%। थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप एकदम एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। दोबारा समझिए, फिर से समझिए, डेली वीडियो को देखिए, हर तरीके के क्वेश्चन समझो, धीरे धीरे आप मैथ में एक्सपर्ट बन जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।